हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमित गौतम है और मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पीएचडी कंप्लीट किया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मशीन के साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जिसके हम मल्टीपल इक्विपमेंट्स को ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल टाइम में पीरियड बेल को हम ऑटोमेट कर सकते हैं और प्रेयर को हर डेली बेसिस पे हम इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे इंडस्ट्रीज में डेली शिफ्ट्स जो होती है उसको भी ऑटोमेटिकली सेट किया जा सकता है और जो डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें भी हम इसको ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस होता है जैसे कि मंदिर और मस्जिद, जिसमें प्रेयर्स और अजान हमारी डेली बेसिस पे चलती है, तो उसको भी हम ऑटोमेटिकली अनाउंसमेंट हम उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे हाउसिंग सोसाइटी होती है उसमें जो स्ट्रीट लाइट और कैंपस लाइट होती है उसको भी हम ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। और ऑफिस के जो एसी होता है उसको भी हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो अब तक हमें ये तो क्लियर हो गया है कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसका क्या एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आता है दिमाग में वो ये आता है कि एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए हमको क्या चाहिए, तो उसके जो फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो पहला आता है बिल्ड क्वालिटी। तो आइए देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ जो अटैच है दैट इज नायलॉन ब्रेडेड अनब्रेकेबल वायर, और आप देख सकते हैं अपने आप में बहुत मजबूत वायर है। और इसके साथ ये जो प्रोडक्ट है ये बना है आपके एबीएस मटेरियल्स के साथ, जो कि अपने आप ही बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और आप चाहें तो इसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट कितना कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है। तो हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी तो देख ली है, और अब एक अच्छे प्रोडक्ट में और क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी। तो आइए इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मोबाइल में वाईफाई है, इस डिवाइस में भी वाईफाई है। इसके अलावा जैसे मोबाइल को पावर देने के लिए हमारे पास एडेप्टर है या फिर हम उसको पावर बैंक से भी कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से इस डिवाइस को भी पावर देने के लिए हम पावर बैंक या फिर एडेप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जैसे हम अपने मोबाइल से स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए 3.5 mm जैक का यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास भी 3.5 mm का जैक है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो एसडी कार्ड है। जैसे मोबाइल में हम कोई डेटा को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास माइक्रो एसडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इस डिवाइस में भी माइक्रो एसडी कार्ड ही लगता है। और एक अच्छे प्रोडक्ट में क्या चीज़ ज़रूरी होती है, मल्टीपल यूज़। तो आइए देखते हैं इसके मल्टीपल यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 डिफरेंट स्विचेस हैं और एक स्पेयर स्विच है, और इन 3 डिफरेंट स्विचेस की डिफरेंट सेटिंग्स हैं। इसका ये मतलब होता है कि एक ही डिवाइस से हम 3 डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को अटैच कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तरीके से हम इस डिवाइस को 3 इन 1 डिवाइस भी कह सकते हैं। और एक अच्छे प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेबिलिटी। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सटेंडेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप इस प्रोडक्ट में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें आपके पास S3 और S4 दो स्विचेस हैं। अगर इन केस S3 स्विचेस किसी भी कारण से काम नहीं करता है तो हम S4 को S3 के रिप्लेस में हम काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमको 10 एम्पियर से ज़्यादा का लोड लेना है तो हम S3 और S4 दोनों को कंबाइंड करके इसकी लोड कैपेसिटी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इसकी लोड कैपेसिटी को 40 एम्पियर 50 एम्पियर तक बढ़ाना है तो उसके अलावा भी हमारे पास एक कनेक्शन प्रोवाइड है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो टेप हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्शन दिए हुए हैं, और इस कनेक्शंस को कनेक्ट करके हम इसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक अच्छे प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए कि उसको रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और इसकी जो हमारी बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, तो ये आसानी से ख़राब नहीं होगा। अगर बाय चांस ये प्रोडक्ट ख़राब भी हो जाता है तो ये रिपेयर हो जाएगा। ये बाकी चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि अगर ये एक बार ख़राब हुआ और हम उसको फेंक दें। और एक अच्छे प्रोडक्ट में हम क्या देखना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि इस प्रोडक्ट के अंदर वाईफाई है, 3.5 mm जैक है,
इसके अलावा माइक्रो एसडी कार्ड है, जो कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स में अगर हम देखा जाए तो वो सारे फीचर्स को फुलफिल करता है। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी है और मैंने और मेरी टीम ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि अप टू डेट है, और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखे जाए तो ये प्रोडक्ट बाकी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उनसे बेटर परफॉर्म करता है। इस मशीन में भी पावर कंजप्शन का खास ध्यान रखा गया है। इसमें ऑटो स्लिप्स का फीचर जो है वो मौजूद है, और एम्पलीफायर भी केवल अनाउंसमेंट के टाइम ही ऑन होगा, बाकी टाइम वो ऑफ रहेगा। इसमें जो माइक्रो एसडी कार्ड है वो 32 GB सपोर्ट करता है और 255 MP3 फाइल्स को सेव कर सकता है। इस मशीन में इनबिल्ट स्पीकर भी दिया हुआ है। उसका दो पर्पज है। पहला पर्पज ये है कि इन केस आपकी जो ऑक्स केबल है वो अगर डैमेज हो जाती है या खो जाती है तो आप उसके साथ माइक लगा के भी उस स्पीकर को यूज में ला सकते हैं, और साथ ही साथ हमें ऑडियो फीडबैक भी मिलता है कि हमारी मशीन प्रॉपरली काम कर रही है। मान लीजिए पावर सप्लाई में भी अगर कोई इंटरप्शन आता है तो जब वो पावर सप्लाई फिर से आएगी तो इस मशीन में ऑटो रिज्यूम का भी फीचर मौजूद है, तो आपकी जो मशीन है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। मशीन जब ऑन होती है तो वो अपना एक हॉटस्पॉट क्रिएट करती है। ये हॉटस्पॉट 1 मिनट के लिए रहता है। अगर 1 मिनट में हम इस मशीन से कनेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये मशीन जो होती है वो 3 वाईफाई जो हमने प्री सेव्ड कर रखे हैं वहां उसमें से किसी एक के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं इसके कनेक्शन। तो मशीन से कनेक्शन के पहले हम इसके डायरेक्ट कनेक्शन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन बोर्ड है, इसके साथ हमने एक बल्ब को अटैच किया हुआ है, और इसके साथ हमारे पास एक एम्पलीफायर है जिसको हमने कनेक्ट किया है दूसरे पोर्ट के साथ एक्सटेंशन के। और आप देखेंगे जब मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारे दोनों यूनिट जो है वो ऑन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बल्ब भी ऑन हुआ है और साथ में साथ ये एम्पलीफायर भी ऑन हुआ है। अब मशीन को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके प्लग को यहाँ से निकाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि इस वायर में से कोई भी एक वायर को हम यहाँ से काट सकते हैं। ऑल्दो हमने ये वायर जो है यहाँ पे अटैच किया और डिटैच कर सकते हैं हम इसको। इसके साथ ही साथ हमारे पास ये वाला जो वायर है इसमें से कोई भी एक वायर को हम यहाँ पे कट कर देंगे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से हमको ये कनेक्शन हटाना होगा। तो इस तरीके से हमने ये कट कर दिया है। कट किए हुए वायर को हम इस तरीके से छील देंगे। तो हमने जो वायर काटे थे उनको हम इस तरीके से इस मशीन में एक पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब जो ये कटे हुए वायर्स थे इनको हमने तीनों स्विच पे कनेक्ट कर दिया है, जिसमें कि जो पहला स्विच है वो आपके एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरा और तीसरा स्विच है वो आपके गोंग बेल और बल्ब के साथ कनेक्टेड है। तो ये तीनों इक्विपमेंट्स जो हैं ये आपके कनेक्टेड है आपकी डिवाइस से। तो ये हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तैयार है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मशीन काम करता है। हमने जो टाइम सेट किया है वो एम्पलीफायर के लिए 11:20 का टाइम सेट किया है, गोंग बेल के लिए 11:21 का टाइम सेट किया है 2 सेकंड के लिए, और 1 मिनट बाद लाइट बल्ब जलेगा 5 सेकंड के लिए। तो देख सकते हैं 11:20 पे हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है और हमारा अनाउंसमेंट हो चुका है। अब 11:21 पे हमारा गोंग बेल सेट है, तो हमारा 1 मिनट बाद इसके बेल बजेगा। तो यहाँ पे आपने देखा हमारा गोंग बेल 5 सेकंड के लिए ऑन हुआ और ऑटोमेटिकली ऑफ हुआ। अब बात करते हैं सॉकेट नंबर 3 की, जो कि हमारा बल्ब कनेक्टेड है, और ये 11:22 पे ऑन होगा। हमारा बल्ब 5 सेकंड के लिए ऑन होगा और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा।
और आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हुआ, 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हम अपना लाइव डेमोस्ट्रेशन देख चुके हैं। मशीन की सेटिंग करने के लिए हमको इसको या तो लैपटॉप के साथ या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए जब हम मशीन को पावर ऑन करेंगे तो वो एक हॉटस्पॉट जनरेट करेगा और उस हॉटस्पॉट को हमने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया। मशीन लैपटॉप के साथ कनेक्ट होने के बाद हम ये वेब पेज ओपन करेंगे और इसमें ये यूआरएल पेस्ट करेंगे। यूआरएल पेस्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये आपके मशीन को एक्टिवेट कोड मांगेगा। मेरे पास मेरी मशीन का एक्टिवेट कोड है, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब मैं इसको एक्टिव करता हूँ और डिस्प्ले में जो एंटर पासवर्ड है इसमें किनोव KINNOVE ओके प्रेस करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारी जो मशीन है वो एक्टिवेट हो गई है और हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ गई। तो अब हमारी जो मशीन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो आओ इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास सॉकेट 1, सॉकेट 2 और सॉकेट 3 यहाँ पे शोन हो रहा है। सॉकेट 1 का मतलब यही है कि हम जैसे स्विच 1 हम जो मशीन में था, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3, जिसमें 3 अलग-अलग इक्विपमेंट्स को हमने ऐड किया हुआ था। तो फॉर एग्जांपल हम सॉकेट 1 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सॉकेट 1 पे क्लिक करेंगे हमारा ये सॉकेट 1 जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि ये मशीन एक स्कूल के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे हम ऐड ट्रिगर करेंगे। जैसे ऐड ट्रिगर हमने यहाँ पे किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेयर 1 जो है वो 8 बजे की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम 8 बजे AM का यहाँ पे फिल करेंगे। ये जो 5 नंबर है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा कौन सा ऑडियो क्लिप जो है वो इसके अंदर सेलेक्ट हो रखा है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो अनाउंसमेंट है वो 5 नंबर ऑडियो क्लिप के साथ सेलेक्टेड है। इसी तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन है कि मंडे ट्यूसडे से सैटरडे तक हमारा ये पीरियड जो है इसमें 8 बजे वाला जो अनाउंसमेंट है वो चालू होगा। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि संडे का हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि संडे हमारा ऑफ रहता है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट देखेंगे कि पीरियड 2 जो भी हमारा होगा उसको हम ऐड ट्रिगर के साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 8:30 से हमारा जो पीरियड स्टार्ट होता है, तो 8:30 हम यहाँ पे डालेंगे AM और ये देखेंगे कि कौन सा अनाउंसमेंट हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लिप नंबर 4 में हमारा जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम करके इसको कन्फिगर करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे दिन का जो स्केड्यूल होता है उसको ऐड कर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन जैसे टाइमर फॉर स्पेसिफिक डेट, इसका ये मतलब होता है फॉर एग्जांपल हम जब स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जामिनेशंस भी होते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में हमारा जो पीरियड सिस्टम होता है, पीरियड अनाउंसमेंट का, वो डिफरेंट होता है। तो हम इस तरीके से इसको ऐड स्पेसिफिक डेट कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि हम जिस डेट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 अक्टूबर को सेलेक्ट किया है जो कि ट्यूसडे है, तो इस केस में हमारा जो V1 जो हमने सेलेक्ट किया है यानी वर्चुअल 1 वाला जो टाइमर है वो एक्टिवेट होगा। यानी ये वाले जो हमारे पास 1 एंड 2 है ये डिसेबल हो जाएंगे और हमारा वर्चुअल 1 जो है वो एक्टिव होगा। तो मान लीजिए हमारा जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो 9 बजे का है और 11 बजे का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसमें एक ऐड ट्रिगर करेंगे। ऐड ट्रिगर के साथ हम इसको 9 बजे का टाइमिंग जो है वो सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अनाउंसमेंट भी हम इसमें फॉर एग्जांपल 1 ऑडियो क्लिप हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे जो हमारा पास सारा कॉन्फ़िगरेशन है उसको डीसेलेक्ट करके केवल V1 को सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमारा जो 11 AM पे एग्जामिनेशन खत्म होगा तो उसकी भी सेटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन में हम यहाँ पे 11 बजे का टाइम सेलेक्ट करेंगे और क्लिप नंबर 1 या 2 जिसमें भी हमारा जो ऑडियो क्लिप होगा उसको सेलेक्ट करके V1 पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी को हम डीसेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्पेसिफिक डेट के लिए हमने 3 और 4 वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट किया है V1 के थ्रू। तो इस सेटिंग का क्या मतलब है कि उस स्पेसिफिक डेट में जैसे कि 4 अक्टूबर को हमारा जो रेगुलर टाइम है आपका ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 ये हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे
केवल हमारा एक्टिवेट होगा 3 एंड 4 ट्रिगर, जो कि हमारा V1 पे सेलेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि 6 तारीख को हमारा एक और एग्जाम है, लेकिन उसकी टाइमिंग हमारी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग 9:30 से 11:30 बजे है, तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे? यहाँ पे हम ऐड स्पेसिफिक डेट करेंगे, और इस केस में हम यहाँ पे 6 तारीख सेलेक्ट करेंगे, और V2 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि V1 हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो अब हमारा जो जनरल सेटिंग है उसमें हम ऐड ट्रिगर करेंगे। ऐड ट्रिगर में हम 9:30 का टाइमिंग यहाँ पे फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ऑडियो क्लिप 1 ले लिया है, और यहाँ पे हम मंडे टू ट्यूसडे अगेन सबको डीसेलेक्ट करके अपने V2 को सेलेक्ट करेंगे। और हमारा जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का, वो फॉर एग्जांपल 11:30 में स्टॉप हो रहा है, तो हम इसको 2 ऑडियो क्लिप के साथ बाकी सबको डीसेलेक्ट करके V2 को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस 4 तारीख को, जो 4 अक्टूबर को हमारा ट्रिगर 3 और ट्रिगर 4 एक्टिवेट रहेगा, बाकी कोई भी ट्रिगर काम नहीं करेगा। और 6 डेट को हमारा 5 और 6 ट्रिगर एक्टिवेट रहेगा। तो अब हम देखते हैं 3 नंबर की सेटिंग, जो कि स्विच को डिसेबल करने के लिए है, वो किस तरीके से काम करेगी। अब मान लेते हैं कि 5 अक्टूबर को हमारा हॉलीडे है, तो हम 5 अक्टूबर की डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड डेटा के साथ यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ हमारे पास बल्क में जो डेट्स है अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ डेट्स हमारे पास है, हम यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी करेंगे और इस वाले ऑप्शंस में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ऐड बल्क डेट्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे इन 4 डेट्स को हमारा जो ये स्विच 1 है ये डिसेबल रहेगा। तो अब हमने ये तीनों सेटिंग कर ली है। आइए अब हम समझते हैं कि प्रायोरिटी वाइज हमको किस तरीके से ये मशीन काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ सेटिंग है 3, 2, 1। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि सबसे पहले आपका जो ये 3 लेवल का जो आपकी सेटिंग है, ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। तो मान लेते हैं आज 5 अक्टूबर है, तो सबसे पहले मशीन आपकी 3 नंबर की सेटिंग में चेक करेगी कि यहाँ पे हमने ये डेट सेट की हुई है। अगर यहाँ पे डेट सेट है 5 अक्टूबर, तो मशीन आज के लिए इस सॉकेट को डिसेबल कर देगी। तो अब मान लेते हैं कि आज 4 अक्टूबर है, तो मशीन सबसे पहले 3 नंबर की सेटिंग में चेक करेगी कि यहाँ पे 4 अक्टूबर है या नहीं है। अगर 4 अक्टूबर उसे यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो सेकंड सेटिंग में चेक करेगी। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि 4 अक्टूबर यहाँ पे है, 4 अक्टूबर को ट्यूसडे है, तो मशीन ट्यूसडे को इग्नोर करके V1 की सेटिंग को फॉलो करेगी। तो अब मान लेते हैं कि आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर को मंडे है, तो सबसे पहले मशीन 3 नंबर की सेटिंग में दिखेगी। अगर यहाँ पे उसे 3 अक्टूबर का डेट मेंशन नहीं होता है, तो वो 2 नंबर की सेटिंग में जाएगी। 2 नंबर में भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी 3 अक्टूबर को सेलेक्ट हमने नहीं किया है, तो मशीन क्या करेगी, 1 नंबर की सेटिंग में जाके जहाँ जहाँ मंडे हमारा क्लिक है, जो कि रेगुलर सेटिंग है, उसको फॉलो करेगी। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो प्रायोरिटी है वो 3 नंबर की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2 नंबर की है, और उसके बाद 1 नंबर की है। सॉकेट 1 पे हमारा एम्पलीफायर कनेक्टेड है, सॉकेट 2 पे गोंग बेल, और सॉकेट 3 पे लाइट बल्ब कनेक्टेड है। अब हम गोंग बेल को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि सॉकेट 2 पे कनेक्टेड है। इसके लिए हम सॉकेट 2 पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोंग बेल को हमें प्रेयर के लिए 10 सेकंड के लिए और पीरियड शिफ्ट होने के लिए 5 सेकंड के लिए हमको वहाँ पे सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड ट्रिगर पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, नंबर 1 ट्रिगर को सेलेक्ट करेंगे। 8 बजे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रेयर है वो स्टार्ट होता है, और इस पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सेकंड आ रहा है। तो यानी हमने जो बताया था कि प्रेयर पे हम 10 सेकंड का बेल देंगे, तो हम यहाँ पे 10 सेकंड सेलेक्ट करेंगे और मंडे टू सैटरडेज को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर पीरियड शिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऐड ट्रिगर 2 करेंगे, और इस पे फॉर एग्जांपल 8:30 को हमारा पीरियड शिफ्ट हो रहा है AM, और इसको 5 सेकंड के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि ये जो टाइमिंग है ये ड्यूरेशन इन सेकंड है। इसी तरीके से हम पूरे दिन का जो स्केड्यूल है उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सॉकेट 3 पे हमारा लाइट बल्ब कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल सॉकेट 3 पे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कि स्ट्रीट लाइट में हम शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी 10 घंटे का हमको जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन होनी है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे,
नंबर 1 में जाएंगे, यहाँ पे हम 07 PM सेलेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन इन सेकंड है, तो जो 10 आवर का जो हमारा टाइम है उसके टोटल सेकंड्स हैं हमारे पे 36,000। तो यहाँ पे हमने 36,000 सेकंड यहाँ पे हमने डाल दिया है। और अगर हमें संडे को भी सेलेक्ट करना है तो हम संडे को भी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब हम मशीन की जनरल सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम जोन जो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है इंडिया के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज जो हैं इनको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे 3 वर्चुअल डेज जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। और अगर मुझे 4 वर्चुअल डे की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे 4 नंबर सेलेक्ट करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 वर्चुअल डे क्रिएट हो गए हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो सॉकेट नंबर 1 पे कनेक्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पे सॉकेट नंबर 1 पे यहाँ 1 क्लिक किया हुआ है। ऑडियो डिले का क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट डिफरेंट जो एम्पलीफायर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ऑन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 सेकंड का यहाँ पे हमने ड्यूरेशन दिया है। इसका ये मतलब है कि मशीन जब अनाउंसमेंट करना चाहेगी तो उससे 2 सेकंड पहले आपके एम्पलीफायर को ऑन कर देगी। मेरा जो एम्पलीफायर है वो 2 सेकंड तक प्रॉपर ऑन हो जाता है अनाउंसमेंट के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 सेकंड को दिया है। इसके बाद हमारा जो मशीन है वो अनाउंसमेंट करेगी और ऑटोमेटिकली एम्पलीफायर को ऑफ कर देगी। इसके साथ ही मशीन में वाईफाई है और वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 3 वाईफाई के ऑप्शंस हैं। ये यूज़र आईडी है और ये पासवर्ड है। मशीन को वाईफाई से कनेक्ट करने के पीछे 2 पर्पज़ हैं। पहला ये कि इंटरनेट से टाइम सिंक्रोनाइज़ करना और दूसरा मशीन की सेटिंग करने के लिए लैपटॉप या मोबाइल के साथ कनेक्ट करना। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी सेटिंग कर दी है। अब हम इसको सेव करेंगे और हम जब सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एक txt फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है, जो कि हम बैकअप के लिए यूज़ करेंगे। इस सेटिंग को सेव करने के लिए हम यहाँ पे एंटर पासवर्ड करेंगे जो कि है कीनोव। और जैसे ही इसको ओके करेंगे आपकी जो सेटिंग है जो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। नई सेटिंग को इफेक्ट में लाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम यहाँ पे रीस्टार्ट मशीन को क्लिक करेंगे या फिर मशीन को ऑन और ऑफ करेंगे। ये मशीन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पासवर्ड को यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो विंडो आई है ये एंटर ओल्ड पासवर्ड की आई है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कीनोव डालेंगे जो कि हमारा ओल्ड पासवर्ड है। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा एंटर न्यू पासवर्ड, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किनोव 16 यहाँ पे सेट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो अब हम मशीन में सेटिंग इंपोर्ट करना सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट सेटिंग, तो इंपोर्ट सेटिंग जब हम करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक txt फाइल है जो कि बैकअप फाइल हमने बनाई थी। हमारे पास जो बैकअप फाइल थी उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पूरे को कंट्रोल ए पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट सेटिंग में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम एक्सपोर्टेड फाइल, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। इसको सेटिंग इंपोर्टेड हो गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जनरल सेटिंग के साथ 3 नंबर 2 नंबर एंड 1 नंबर की ऑटोमेटिक सेटिंग हो गई है। अभी तक हमने इस मशीन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हुए देखा है। इन केस हमारे पास अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो हम देखेंगे कि इसको मोबाइल के साथ भी कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। हमें इस मोबाइल को इस मशीन के साथ कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने डिटेक्टर को यहाँ ओपन किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले अपनी मशीन को पावर ऑन करेंगे और 1 मिनट के बाद आपके मोबाइल के साथ वाईफाई कनेक्टेड लेगा, उसके साथ ही साथ हम इसको स्टार्ट डिटेक्शन पे लगा देंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो मोबाइल है आपकी मशीन के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मशीन डिटेक्टर है उसने हमारी मशीन को डिटेक्ट कर लिया है और इस पोर्टल को आप ओपन करने के लिए
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं लैपटॉप की तरह जैसे हमने पहले देखा था, हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम उसी तरीके से जैसे लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन किया है, यहाँ पे भी सेम सेटिंग हम कर सकते हैं। इस मशीन को परचेज करने के लिए, डीलरशिप के लिए या फ्रेंचाइजी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।